वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में टारगेट एजी पे स्वागत है। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने जो टॉपिक लिया है वो है नेचर ऑफ रूट्स। मतलब जो रूट्स होंगे उनके क्या नेचर होंगे, वो इक्वल होंगे, इक्वल नहीं होंगे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है इस पे भी बात करेंगे। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज का मोटिवेशनल पॉइंट है लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट। कभी भी लर्निंग आप बिना गलतियों के और हार के नहीं सीख सकते हैं। इसलिए अगर आपसे गलतियां हो रही हैं या आप हार रहे हैं तो उससे डरे मत, बल्कि उससे प्रयास करते रहें, सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने पिछली बार पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया है क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें बनाना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी जो एक्स के जो रूट आते हैं, एक्स के जो रूट आते हैं, देखो दो आते हैं। अगर क्वाड्रेटिक होता है दो रूट्स होते हैं। सपोज करो एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो यहाँ पे जो x है डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाए तो उसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये होता है x इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिससे आप दोनों रूट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, रूट्स निकालने के लिए दो मेथड, एक सबसे पहला जो था वो था फैक्टराइजेशन मेथड और जो सेकंड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो ये दोनों अगर आपको नहीं लगाने हैं फार्मूले तो आप इस डायरेक्ट फार्मूले से आप वो दोनों रूट्स पा सकते हैं। तो कैसे? सबसे पहले एक बार प्लस साइन लोगे तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आएगी माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आप माइनस लोगे एक बार तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आपको दो रूट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ बात करने वाली है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? यहाँ पे जो डी सी से डिनोट करते हैं इसका जो फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे जो ये पार्ट्स है ये अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसे हम डिनोट डी से करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी, अगर हम x की वैल्यू देखें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो हमने लिखा x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओके डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे जो प्लस माइनस के बाद लिखा गया है स्क्वायर रूट डी स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पार्ट। तो इसी को मैंने बोला ये डी है, डी यानी हो गया स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं, ऐसे लिखूं, सपोज x इक्वल टू में माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे इसको सिर्फ हम क्या लिख सकते हैं d, और ये तो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो बाहरी चीज़ होगा वो यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c की कोई वैल्यू, और यहाँ पे जो x ये वाला चीज़ यहाँ पे तो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से बाहरी चीज़ें होंगी। तो जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करिए हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से अगर रूट्स इसके निकालेंगे, देखो क्या हो जाएगा, या डायरेक्ट इससे निकालते हैं रूट्स। x इक्वल टू में माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा माइनस 7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, बी मतलब 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस में 4ac, कितना हो जाएगा 4ac। तो यहाँ पे 4a की वैल्यू हो जाएगी 1, सी की वैल्यू हो जाएगा माइनस 30, कितना माइनस 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 इंटू में 30 डिवाइडेड बाई, अगर इसको हम करें 2a। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट
ठीक है। तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 49 प्लस 4 और 3 करेंगे 4 3 12 120, ठीक है। और नीचे हो जाएगा कितना 2a, तो इसको हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट हो जाएगा 9 और 4 में 2 जोड़ दिया हमने, हो गया 6 169 बटे 2a, 2 एक जगह वैल्यू रख देते हैं, इसको 1 ही आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, सॉरी स्क्वायर रूट 169 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, तो ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो d की वैल्यू आई कुल मिला के सॉल्व किया तो आपको वो मिल गई 13, ठीक है। तो यहाँ से जो x अब आया हो गया 7 प्लस माइनस d डिवाइडेड बाई 2। तो x के दो वैल्यूज हैं जिसे हमने बोला अल्फा और ये बीटा। अगर ऐसा हम देखें जो d है, अगर इसको जीरो कर दें, सपोज d इक्वल टू जीरो हो जाए, तो यहाँ पर d अगर जीरो हो गया तो ये हो जाएगा 7/2, यानी अल्फा और बीटा क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो d आ गया निगेटिव, d क्या आ गया d निगेटिव आ गया, तो अगर d निगेटिव आ गया तो इसका मतलब ये निगेटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो x, एक मिनट, ठीक है, हाँ, अगर d पॉजिटिव आ गया, सपोज करो अगर d, सबसे पहले एक मिनट नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा इस पे, चलो ये था x इक्वल टू में 7 प्लस माइनस d डिवाइडेड बाई 2, ऐसा है। अब d की हम तीन कंडीशन है, सबसे पहले d को हम जीरो करते हैं, पहली कंडीशन, दूसरी d को हम पॉजिटिव करते हैं, तीसरी d को हम निगेटिव करते हैं, ठीक है। तो d निगेटिव में अगर आएगा तो d एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक तरीके से देखो, जैसे कि अगर हमने d निगेटिव में आ गया, इसका मतलब जैसे ये आएगा d इक्वल टू स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस में 4ac। देखो स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी चीज़ है तो इसका मतलब उसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो स्क्वायर रूट के बाहर आएगी। लेकिन अगर वो निगेटिव आ जाएगा तो यानी d एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, जो कि तुम्हारे सिलेबस से बाहर है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन। इस तरीके से अगर d, सॉरी कहाँ आ गया, हाँ, d अगर निगेटिव होता है तो वो रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे, ठीक है, जो रूट्स होंगे वो रियल रूट्स होंगे नहीं। तो हम जो बात करेंगे d इक्वल टू जीरो और d पॉजिटिव पे, तो अगर d जीरो हो जाता है, इसका मतलब अगर जीरो हो गया तो जो यहाँ पे दोनों रूट होंगे अल्फा और बीटा की जो बात किया वो आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। लेकिन अगर d पॉजिटिव होता है, यानी ये प्लस में कुछ भी आ जाता है 2 3 4, तो यहाँ से 7 में पहले अगर प्लस आएगा तो प्लस जोड़ोगे तो नंबर क्या हो जाएगा, एक अल्फा दूसरा हो जाएगा और यहाँ पे बीटा अलग हो जाएगी, यानी दोनों अलग अलग आ जाएंगे कहने का मतलब, ठीक है। एक बार करते हैं, सपोज करो यहाँ पे d कितना आया था, d इक्वल टू में 7 प्लस माइनस कितना आया था 13 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले प्लस लेते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस में 13 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 13 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20, 20 बटे 2 तो कितना हो जाएगा 10, एक रूट से आ गया। दूसरा हम निगेटिव लेके चलते हैं, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 7 माइनस में 13 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव में 7 6 बटे 2, यानी हो जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे देख रहे हो दोनों रूट्स क्या आ गया, अल्फा और बीटा जो रूट्स थे वो क्या थे, अनइक्वल हो गए, अनइक्वल, यानी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन आपको बता देता हूँ, देखिए जैसे देखो अगर d, यहाँ पे तीन कंडीशन, अगर d हमारा जीरो होता है इसका मतलब जो रूट्स होंगे, जो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे इक्वल, इक्वल होंगे और रियल भी होंगे, ठीक है, रियल होंगे। दूसरा अगर d हमारा क्या हो जाए, d आ जाता है पॉजिटिव में, अगर d हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर लेकिन d हमारा निगेटिव आ जाता है, अगर d निगेटिव आ जाता है तो नो रूट्स, मतलब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया d अगर स्क्वायर रूट ऐसे b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे चीज़ें निगेटिव आ जाता है, तो हमें पता है किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निगेटिव आता नहीं, इसका मतलब d यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक।
तो एक दो एग्जांपल लेते हैं, उसके हम डिस्क्रिमिनेंट को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था पिछले वाला चेक कर लेते हैं एक बार। क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 इजक्वल टू में 0। तो यहाँ से हम इसके डी डायरेक्ट निकालते हैं, तो डी हो जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हम इसके कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 से, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1, बी की वैल्यू मिल जाएगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 30। तो यहाँ से डी की वैल्यू निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 49 माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस 30। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा स्क्वायर रूट 49 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 120, 4×3=120। इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना 169 यानी इसकी वैल्यू आएगी 13। तो यहाँ से मैंने देख लिया डी कैसा आएगा, डी पॉजिटिव आ गया। अगर डी पॉजिटिव हो गया, जो अल्फा और बीटा है वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, यानी अल्फा बीटा नॉट इक्वल, बराबर नहीं हो, और कैसे होंगे, रियल होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इजक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से डी निकालेंगे। डी का फार्मूला मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 से। तो यहाँ से हमारे पास ए हो जाएगा 1, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स इजक्वल टू -4, सी इज कॉन्स्टेंट, देन सी इजक्वल टू में -5। ओके, वी पुट द वैल्यू ऑफ बी और ए एंड सी, देन वी फाइंड बी इजक्वल टू में -4 का आप स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16 -4 इंटू में 1 इंटू में सी की वैल्यू हो जाएगा -5। ओके, देन सॉल्व इट एंड वी गेट 16 माइनस 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। ठीक है, तो 16 आप 20 अगर ऐड करते हैं तो हो जाएगा 6 और हो जाएगा 36। तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आ जाएगा 6। कितना आया, 6। यानी यहाँ पर डी ए भी क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका मतलब जो अल्फा और बीटा होंगे ये आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी रूट्स इक्वल नहीं होंगे, और कैसे होंगे, रियल। ओके, ओके, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसको हटाते हैं। एक लास्ट, जिसमें देखते हैं कि रूट्स कुछ अलग आ जाए, कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे लिखते हैं, सपोज करो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिख दिया, 2x स्क्वायर माइनस 10x और -2 इजक्वल टू 0, समथिंग ऐसे कोई इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजक्वल टू 0 से, तो आपको यहाँ पे मिलेगा ए कितना हो गया 2, बी कितना मिलेगा -10, और जो आपको सी मिलेगा वो कितना मिलेगा -2। तो यहाँ से अगर हम डी की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, बी की वैल्यू 10 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 100 माइनस 4, और ये सी तो निगेटिव में है तो इसलिए प्लस हो जाएगा 4 इंटू में। ओके, तो 4 और 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, नहीं 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 4 और ये, तो यहाँ से 4 ए की वैल्यू हो गई 2 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 100 प्लस में और कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 चौक 16, तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 116। ये किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ से देखने को मिल रहा है कि हमारे पास जो डी आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे भी अल्फा और बीटा आपस में इक्वल नहीं होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन हम ऐसा कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लेते हैं जिसका डी हम चाहते हैं कि निगेटिव है,
तो यहाँ पे सपोज हम कर देते हैं इसको प्लस में, इस इक्वेशन को हम प्लस कर देते हैं, तो अब यहाँ से ये आ जाएगा प्लस में, तो यहाँ पर हमने अब सॉल्व करना है बी, तब भी बी स्क्वायर में बड़ा आ जाएगा, तो इसको करते हैं ऐसा, सपोज करो बदल देते हैं नंबर्स को, ठीक है। यहाँ पे हमने कर देना है 2 और यहाँ पे कर दिया हमने प्लस में 10, ओके। तो ये हो जाएगा -2 सी इक्वल टू में 10। अब निकालते हैं डी हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 4, कितना हो गया बी स्क्वायर 4 माइनस में 2 इंटू में 2 इंटू में 10, ओके। तो यहाँ से अगर हम डी निकाले तो हो जाएगा 4 माइनस 2 2 जब 4 4 और 10 कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम डी निकाले तो हो जाएगा माइनस में कितना 10 में से 4 जाएगा यानी 36, तो ये हो गया माइनस। अब ये देखो -36 लिखा है, इसका मतलब डी इक्वल टू -6 नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट माइनस के अंदर है, ये इसका स्क्वायर रूट निकाला ही नहीं जा सकता। जब निकाला ही नहीं जा सकता तो डी यहाँ पे क्या हो गया निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो हमारे पास अल्फा और बीटा होंगे वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब इसका कोई रूट्स नहीं आएगा, मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी जिसमें इसमें पुट करने के बाद ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए ये सब समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ यहाँ से, ओके। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बात किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आप ये याद कर लेना, क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या था एक्स इक्वल टू में माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। अगर आपको मान लेते हैं कि वो दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, अगर वो आप भूल जाते हो तो अगर ये डायरेक्ट आपको फार्मूला पता है तो यहाँ से आप डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हो। तो पहला ये हो गया, यहाँ पे ये याद रख लेना, ये जो होता है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac आपके पास क्या होता है डी होता है। डी अगर 0 हो जाता है तो इक्वल रूट आते हैं, डी अगर पॉजिटिव आ जाता है तो अनइक्वल रूट आते हैं, और अगर डी निगेटिव आ जाता है तो रूट्स उसके एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। तो ये कंडीशन थी। तो बस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू एवरीवन डियर स्टूडेंट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।